नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं एसडीएफ लाइव इंडिया और आपके साथ मैं हूं गौरव सिन्हा। सासाराम से अपहरित किराना व्यवसायी सूरज शाह को न केवल 4 घंटे के अंदर नासरीगंज से बरामद कर लिया गया, बल्कि अपहरण में शामिल 7 बदमाशों को भी हथियार के साथ दबोच लिया गया। अपहरणकर्ताओं द्वारा व्यवसायी के परिजनों से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। सासाराम के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत अमड़ा तालाब के पास से बीती रात बरामद किए गए किराना कारोबारी सूरज शाह सहित अपहरणकर्ताओं से पुलिस अलग अलग पूछताछ कर रही है। रोहतास के एसपी रोशन कुमार ने बताया कि मुफस्सिल थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि सूरज शाह नामक किराना कारोबारी अपनी दुकान को बंद कर जब एक स्विफ्ट कार से घर की ओर जा रहे थे, तभी कुछ बदमाशों ने उनका अपहरण कर लिया। पुलिस को यह भी जानकारी मिली कि अपहरणकर्ता बर्डी की तरफ भाग रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने अपना जाल बिछाया और छोटू सिंह नामक एक अपराधी को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी। उसके निशानदेही पर नासरीगंज के पडूरी में जब छापेमारी की गई तो अपहरित किए गए कारोबारी को बरामद कर लिया गया। उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले में चंदन गुप्ता नामक अपराधी ने लाइनर का काम किया। फिलहाल 7 अपहरणकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अन्य 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। एसपी के मुताबिक इस अपहरण कांड का मास्टरमाइंड धनपुरवा का छोटू सिंह है। इतना ही नहीं, उमाशंकर सिंह तथा टुन्ना सिंह ने नासरीगंज स्थित अपने ठिकाने पर अपहरित को रखा था। बेदा का रहने वाले राहुल सिंह तथा डालमिया नगर निवासी राहुल कुमार भी इस अपहरण कांड में संलिप्त है। बहरहाल पुलिस ने महज 4 घंटे के अंदर इस पूरे मामले का उद्भेदन तो कर दिया है, लेकिन कुछ ऐसे सुलगते सवाल हैं जिसका जवाब ढूंढने में पुलिस को पसीने बहाने पड़ रहे हैं। 7 अपहरणकर्ताओं के पास से एक देसी दुनाली कट्टा, 2 जिंदा कारतूस एवं कुछ कैश की बरामदगी के बाद भी स्थानीय लोग यह सवाल कर रहे हैं कि महज इतने हथियार के दम पर क्या किसी का मार्केट से अपहरण किया जा सकता है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आगे आगे होता है क्या। को शाम लगभग 8:30 के आसपास मेरे नंबर पे एक फ़ोन आया जिसमें सूचना दी गई कि अमड़ा तालाब के एक व्यापारी हैं, उनको अज्ञात अपहरणकर्ताओं द्वारा एक स्विफ्ट गाड़ी में उनका अपहरण किया गया है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए तुरंत सासाराम मुफस्सिल थानाध्यक्ष को सूचना दी गई और थानाध्यक्ष सासाराम मुफस्सिल उन्होंने पदाधिकारी सासाराम तुरंत घटनास्थल पहुंचे और घटनास्थल के आसपास का सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया उनके द्वारा। फुटेज से ये स्पष्ट हुआ कि जो अपहरित हैं सूरज शाह, वो अपने दुकान से काम खत्म करके घर जा रहे थे। घर के पास ही बीच सड़क पे 2-3 लोग जो संदिग्ध दिख रहे थे, उनके द्वारा इनको एक गाड़ी में स्विफ्ट गाड़ी में बिठाकर वहाँ से ले जाया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए तुरंत एक घटनास्थल पे एक SIT का गठन किया गया, जिसमें थानाध्यक्ष सासाराम मुफस्सिल, डिहरी थानाध्यक्ष, नगर थानाध्यक्ष नासरीगंज और DIO की टीम को शामिल किया गया। इस घटना के उद्भेदन के लिए तत्काल जो पूर्व से इस तरह के कांडों में वांछित अपराधी रहे हैं या संलिप्त अपराधी रहे हैं, उनकी जांच की जाने लगी। उसी क्रम में सूचना के आधार पर इस गिरोह के कुछ सदस्यों के बारे में पता चला जिनके द्वारा इस कांड को अंजाम दिया गया। इसमें घटना के लगभग 2 घंटे बाद ये पता चला कि एक जो गाड़ी है, जिस गाड़ी में इनका अपहरण किया गया, उस गाड़ी को बड्डी की तरफ जाते हुए देखा गया है। पहले ही चूँकि पूरे जिले और आसपास के जिलों को भी सतर्क किया गया था कि इस तरह का एक घटना को अंजाम दिया गया, तो DIO टीम द्वारा पीछा करते हुए एक स्विफ्ट गाड़ी को, जो नहर है वो बड्डी के तरफ जाने वाली, उस नहर के पास पकड़ा गया। इसमें 2 लोग, छोटू सिंह और इनके साथ एक और व्यक्ति अपराधी जो गाड़ी में थे, उनको गिरफ्तार किया गया। छोटू सिंह के अलावा इस कांड में जो लोग थे उनके बारे में उसके द्वारा बताया गया और इनके ही निशानदेही पर जो अपहरित है उनको नासरीगंज थाना अंतर्गत एक गांव है पडूरी, वहां पे एक सुनसान इलाके में घर में छुपाकर रखा गया था। इनकी निशानदेही पर ही हम सबके द्वारा एक टीम बनाकर छापेमारी की गई और इनको सकुशल उस घर से बरामद किया गया, जहाँ हथियार के साथ लोग इन पर हथियार तान के इनको रखे हुए थे और इनसे फिरौती मांगने का प्लान था। फिरौती मांगने के लिए इनके ही मोबाइल का इस्तेमाल किया गया था। इनके परिजनों से 50 लाख की फिरौती मांगी गई थी और पुलिस को सूचना नहीं देने की बात कही गई थी। कुल मिलाकर उसके बाद से लेकर की गई छापेमारी में 10 लोग इस घटना में हिरासत में लिए गए, जिसमें 7 लोगों
के संलिप्तता के संबंध में स्पष्ट रूप से पुष्टि हो चुकी है। बाकी 3 लोगों से भी पूछताछ जारी है। उनकी संलिप्तता क्या है, इस पर जो साक्ष्य मिलते हैं उसके आधार पर इन पर आगे कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो पूरी 7 लोग गिरफ्तार हुए, उनका नाम मैं आपको बता देता हूँ। छोटू सिंह, पेशर विमल सिंह, साकिन धनपुरवा, राहुल कुमार सिंह, पेशर कामेश्वर प्रसाद सिंह वेदा के रहने वाले, चंदन कुमार गुप्ता, पेशर रामाशीष सिंह। ये चंदन कुमार गुप्ता ही लाइनर का काम, इनके द्वारा ही इनको आइडेंटिफाई किया है कि इनको निशाना बनाया गया, इसकी निशानदेही पे यहीं के रहने वाले राहुल सिंह, पेशर लाल बाबू सिंह, मथुरापुर डालमिया नगर के रहने वाले, उमाशंकर कुमार, पेशर दामोदर चौधरी पडुरी, टुन्नू कुमार, पेशर दामोदर चौधरी पडुरी, पप्पू कुमार, पेशर हीरावन पासवान, साकिन हथनी धर्मपुरा। ये जो उमाशंकर और टुन्नू कुमार है, इनके घर में ही, जो पडुरी के रहने वाले, इनके घर में ही जो ये अपहृत है, इनको छुपा कर रखा गया था और इनका ही मोबाइल का सिम निकाल के दूसरे मोबाइल में सिम डाल के इनसे फिरौती मांगी गई। इनके पास कोई सामान भी सब नहीं सर? इनके पास से जो घटना में अपहृत को डराने ये जान लेने, हाँ वही मैं बता रहा हूँ, एक 2 नाली देसी कट्टा जो इनके ऊपर भिड़ा कर रखा गया था, 2 जिंदा कारतूस, एक वाइट कलर का स्विफ्ट डिजायर गाड़ी जिसका नंबर BI 24AH 5921, एक पैशन प्रो मोटरसाइकिल, 5 एंड्रॉयड मोबाइल, एक कीपैड मोबाइल और कुछ कैश भी बरामद हुआ है। सर, क्या पुलिसकर्मी को भी सम्मानित किया जाएगा जो इस मामले में? बिल्कुल, ये जो पूरी टीम है, इनके द्वारा घटना प्रतिवेदित लगभग 8:30 के आसपास सूचना मिली थी। 3 घंटे के अंदर अपहृत को बरामद कर लिया गया था और घटना में शामिल 4 लोगों की गिरफ्तारी इनकी बरामदगी के साथ ही कर ली गई थी और बाकी लोगों की गिरफ्तारी भी पूरी रात जो छापेमारी चली है उसमें मिलाकर 10 लोगों को हिरासत में लिए लेके पूछताछ किया गई। 7 लोगों को मैंने बताया कि पहले पुष्टि हो चुकी है, उनको गिरफ्तार किया जा चुका है, बाकी लोगों को भी इससे पूछा जारी है, आगे पर निर्णय।